समझ चुकी है, ये तो बहुत बड़ा कोई खेल खेल रही है। तेरे झूठ के सामने कुछ भी नहीं है पल्लू। काहे कि कोई भी औरत अपनी माँ बनने की झूठी खबर नहीं फैलाती। हमारी याददाश्त भी तभी वापस आएगी जब तेरे इस झूठ का पर्दाफाश होगा। हैप्पी दिवाली बिंदी। ये तू क्या कर रही है बिंदी? हाथ छोड़ हमारा। ये कंगन तेरे पास कहाँ से आया? पायल भड़की बिंदिया पर कृष्ण ने दिया बिंदिया का साथ। तो हमने देखा सुहागन के एपिसोड में किस तरीके से बिंदिया की याददाश्त चली गई है और यहाँ पर बिंदिया हॉस्पिटल में है। सुहागन के पिछले एपिसोड में ये दिखाया था कि पायल ना जो उसका प्लान होता है वो सबको पागल बना देती है, बता देती है कि भाई वो प्रेग्नेंट है। लेकिन हम देख रहे थे कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, कृष की बहन प्रेग्नेंट है और कृष की बहन का जो प्रेगनेंसी किट होता है वो पायल यूज करके सबको दिखा देती है कि भाई देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जिसके बाद ना वहां पर बिंदिया भी बहुत इमोशनल हो जाती है और कृष भी बिंदिया को बोलता है कि अब मैं जो नन्ही सी जान है उसको अबॉर्ट नहीं कराना चाहता, उसको खोना नहीं चाहता हूँ। तो अब बिंदिया तुम देख लो, तुम अपने गांव वापस चली जाओ। और यहाँ पर बिंदिया सबके हाथ जोड़ते हुए कहती है कि ठीक है अब मैं आपकी जिंदगी से वापस जा रही हूँ। यहाँ पर जो बिंदिया है ना वो इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ और इन दोनों की जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो बिंदिया है ना वो बाथरूम में गिर गई है और जो कृष है उसको हॉस्पिटल लेता हुआ जा रहा है। भागते हैं सारे लोग और यहाँ पर सब लोग परेशान हो गए हैं कि बिंदिया को अचानक क्या हो गया। और देखते हैं कि भाई बिंदिया को जैसे होश आता है ना वो सब भूल जाती है। बिंदिया सबसे पहले पायल से बोलती है, पायल ये तुमने मांग में सिंदूर क्यों भर रखा है? और अगर मांग में सिंदूर भर रखा है तो तुम्हारा पति कहाँ है? जिसे देखकर ना कृष के होश उड़ जाते हैं और पायल तो भाई उसको तो समझ में नहीं आता ये क्या हुआ है। पायल को लगता है बिंदिया को कोई नया नाटक है। और फिर वो कृष जाता है डॉक्टर्स के पास और पता करता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसके जो ब्रेन में ना ब्लड है वो क्लॉट हो गया है, जिसकी वजह से वो थोड़े दिन की जो यादें हैं जो बातें हैं वो भूल गई है और आपको उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई पायल ये सब सुन के ना भड़क जाती है। पायल कहती है कि नहीं ये सब बिंदिया की चाल है और बिंदिया मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है। और पायल जाती है हॉस्पिटल में, लेकिन जो कृष के पापा है ना उसे रोक लेते हैं, घर वाले रोक लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई तुम बिंदिया को भी परेशान नहीं करोगी और बिंदिया अभी कहीं गाँव वाँव नहीं जा रही है, बिंदिया का भी हम घर पर ही ख्याल रखेंगे। और बिंदिया को वो सब लोग घर ले आते हैं। जिसके बाद ना पायल का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि पायल का ऐसा लग रहा था ना कि उसका जो प्लान है भाई वो तो सक्सेस हो गया और अब पायल कुछ भी कर सकती है क्योंकि पायल भाई शुक्ला परिवार को वारिस देने वाली है। तो यहाँ पर पायल तो बहुत खुश थी। पायल को लग रहा था कि बिंदिया का पत्ता साफ हो गया है, लेकिन उससे क्या पता था कि बिंदिया की याददाश्त ही चली जाएगी। वैसे आप में कमेंट से बताइए आपको क्या लग रहा है कि बिंदिया क्या वाकई में नाटक कर रही है या उसकी याददाश्त चली गई है? क्योंकि हमने देखा था ना कि किस तरीके से शायद हो सकता है कि उसने कृष की बहन और पायल की बातें सुन ली हो या उसको पता लग गया हो कहीं ना कहीं कि जो पायल है वो झूठ बोल रही है। तो बिंदिया के दिमाग में एकदम ये प्लान आया हो कि मेरे को भाई अपना सुहाग बचाना है और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी याददाश्त खो देती हूँ कुछ दिन के लिए, तो शायद हो सकता है कि मुझे यहाँ पर रहने का मौका मिले और जो पायल को मैं एक्सपोज कर पाऊं। तो अब देखना होगा सुहागन में कि पायल का जो सच है वो सामने आएगा।